नमस्कार, मैं बबीता गौड़। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज खबर आपके काम के। भाई फिलहाल जो है इस चुनावी घमासान में हाल ही में विधानसभा चुनाव जैसा कि प्रचार प्रसार हर प्रत्याशी जो है इस समय कर रहा है, हर पार्टी से जो है दम भर रहा है। फिलहाल हम बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से। फिलहाल हम पहुंचे हैं 16-17 सेक्टर में, बात कर लेंगे। सर नमस्कार। जो भाजपा पार्टी क्या किस पार्टी का माहौल है? सब पार्टियों से अलग है, भाजपा का है। किसी एक अच्छा, कल नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, तो कैसा प्रभाव पड़ेगा? सही प्रभाव पड़ेगा। जो भी उनके प्लान कांग्रेस को कैसे देखते हो? कांग्रेस के लिए होते हैं। नहीं जी, कांग्रेस का कोई भाव को नहीं। कल शैलजा भी आई है, कोई फिर कोई बात को नहीं। मोदी जी ने तीसरी बार किया है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल जो है सबसे बात करेंगे यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं। बाबूजी राम राम। इसके लिए राम जी कौन सी पार्टी का माहौल बना रखा है? शुभकामनाएं, धन्यवाद। बीजेपी पैदा ही बीजेपी में होया था, तो आपने तो उगा भी कमल ही रखा है तो और के भाई। कैमरामैन से कहूँगे एक बार दिखाना, थोड़ा लाइट मारना। देखो भाई, मैं तो बीजेपी में पैदा ही हुआ था और बीजेपी में रहोगे। अच्छा, फिलहाल ठीक है भाई, कोई पार्टी और की बात ही नहीं है। फिलहाल सर से बात कर ले। सर नमस्कार। नमस्कार जी। भाई मैदान में विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो काफी सारी पार्टियां जो है इस समय मैदान में हैं। फिलहाल आप किस पार्टी का रुझान देख रहे हैं? हम तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का रुझान देख रहे हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता जी बहुत स्वच्छ व बढ़िया छवि के नेता हैं और वो बड़े अच्छे मतों से हिसार में विजय रहेंगे। उन्होंने जितना हिसार में कार्य कराया है और कोई कभी किसी उसमें नहीं करा सके। जो प्रोग्रेस डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने विकास कराया है वो कोई भी पिछले 10 साल की पिछले वाली सरकार में, कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ। इस 10 साल की सरकार में बहुत हिसार में विकास हुआ है। हम इसलिए कमल गुप्ता जी का सपोर्ट करते हैं। एक वक्ता जो है यहाँ पर बैठे, इनसे बातचीत कर लेंगे। लगातार हर मुद्दे पर, हर पहलू पर इनसे बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। भाई क्या माहौल है विधानसभा चुनाव में? किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? बहुत बढ़िया माहौल है। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता जी के पक्ष में एक तरफा हवा चल रही है। हम काम के आधार के ऊपर वोट मांग रहे हैं और लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है। लोग क्या देखकर वोट करेंगे? कमल गुप्ता को देखकर, पार्टी को देखकर, या नरेंद्र मोदी को देखकर? तीनों ही फैक्टर है। ये मोदी जी को भी देख करके, नायब सैनी जी की साफ सुथरी छवि देख करके और डॉक्टर कमल गुप्ता की छवि देख करके। अगर क्या आप कांग्रेस को कम मान रहे हैं क्या? कांग्रेस तो लोग एलर्जी करते हैं कांग्रेस पार्टी से। कल शैलजा भी रामनिवास राणा को समर्थन देने के लिए कल शैलजा भी पहुंची है। हाँ पहुंचेगी, कांग्रेस की नेता है वो। कांग्रेस के अपने उम्मीदवार के लिए वो पहुंचेगी समर्थन देने के लिए, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो पार्टियां और भी मैदान में है, टक्कर किस किस की मान रहे हैं? कंपटीशन हमारे एक तरफा चुनाव हम देख रहे हैं कि डॉक्टर कमल गुप्ता जी की भारी बहुमत से जीत होगी। बाकी उम्मीदवारों की शायद जमानत जब्त भी हो सकती है। हिसार से अगर मैं बात करूं, सावित्री जिंदल परिवार के कल पहचान रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जिंदल परिवार पार्टी पर भारी पड़ सकता है? नहीं, अगर उनको टिकट पार्टी की मिलती तो उनकी वो थोड़ी निर्दलीय उम्मीदवार को कोई भी जो है ना सीरियसली नहीं लेता। अच्छा, क्या आपको लगता है अगर सावित्री जिंदल जीतेंगी तो भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं? नहीं, ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। तो क्यों आप भाजपा से, उनको सीट नहीं मिली, ट्राई उन्होंने भाजपा में भी किया था और कांग्रेस में भी किया था, क्या किस नजरिए से आप इस चीज को देखते हैं? नहीं, उन्होंने बहुत गलत स्टेप उठाया है। ये वो पार्टी भाजपा पार्टी में शामिल हुई थी, उनको टिकट मिले या ना मिले, क्लेम तो हर कोई करता है टिकट के लिए, परंतु जब टिकट मिल जाती तो हम लोग साथ लगते हैं उनके, सभी पूरी पार्टी साथ लगती, डॉक्टर कमल गुप्ता जी भी साथ लगते। तो उनको जो टिकट नहीं मिली तो उनको जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था निर्दलीय रूप में। निर्दलीय गौतम सरदाना भी मैदान में है और काफी, मैं बता दूं, काफी रोष में है। बहुत कुछ कमल गुप्ता जी के लिए बोला जा रहा है। हाँ, वो बोल रहे हैं, वो 5 साल तक उन्होंने खूब मलाई खाई है। अब वो समझते टिकट नहीं मिली तो मैं निर्दलीय रूप में जीत जाऊंगा चुनाव। जातिवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं वे, परंतु जातिवाद उनका जो है वो, उनका कोई
आधार बिल्कुल खत्म हो चुका है। उनका जो वर्ग वो ये समझते हैं कि पंजाबी वर्ग से मैं जीत जाऊंगा, वोट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई काफ़ी तरुण जैन भी काफ़ी घोटालों की बात जो है सरदाना और कमल गुप्ता जी के लिए बोल रहे हैं कि काफ़ी घोटाले दोनों ने मिलकर के, इस तरह की टिप्पणियां जो है लगातार तरुण कोई जैन सबूत दे सकते हैं क्या वो घोटालों का? डॉक्टर कमल गुप्ता के लिए, डॉक्टर कमल गुप्ता तो एकदम ईमानदार आदमी है और उनके ऊपर कोई घोटालों का आरोप कोई भी उनका गौर विरोधी भी नहीं लगा सकता डॉक्टर कमल गुप्ता के ऊपर। और सरदाना जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। सरदाना जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सरदाना जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं, चुप नहीं रह रहे और बहुत गुप्ता जी को तो टिकट का दावेदार ही नहीं मानते वो नहीं मानते तो उनका जो है ना, उनका अपना स्टैंड है, वो नहीं मानते तो वो ना मानने जाए, पब्लिक तो मानती है। सूत्रों के हवाले से एक खबर और भी है, क्या गौतम सरदाना को कमल गुप्ता जी के साथ ही बिठाया जाएगा? ऐसी संभावना कम नजर आ रही है। भाई खट्टर साहब भी आकर के गए, उन्होंने प्रयास नहीं किया? वो बैठ सकते हैं, अभी संभावना कम नजर आ रही है ऐसी। अच्छा, तो मतलब इतना उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि मतलब लगातार वो खुद अपने दम पर जो है इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। हाँ, अपने दम पर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। बाकी वो जो जिस गलत फहमी में थे, मुगालते में थे, वो उनका मुगालता 8 तारीख को दूर हो जाएगा। तो फिर हार कर उन्हें बीजेपी में ही आना पड़ेगा? वो तो उनका वो क्या स्टैंड लेंगे वो तो इसके बाद भाजपा उनको स्वीकार करेगी? भाजपा स्वीकार नहीं करेगी उनको स्वीकार नहीं करेगी, तो हार कर उन्हें कांग्रेस ही मन टिकाना पड़ेगा। हाँ, वो तो अब अगर बीजेपी में टिके रहते तो पार्टी पता नहीं उनको क्या दे देती, क्या करती, उनको चेयरमैन भी बना सकती थी, उनको मेयर की टिकट भी। अब तो वो कहीं के भी नहीं रहे जी। फिलहाल भाई बीजेपी के प्रवक्ता थे, काफी सवाल खड़े और करारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। 16-17 के पार्क में इस शाम की वेला पर मैं आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अनिल मानी जी ने पूरी बात आपके सामने रखी, बड़े विस्तार से रखी, अच्छी तरह से रखी। मैं भी आपके सामने एक ही बात बड़े थोड़े शब्दों में कहूँगा। आपने मेरे को 10 साल का समय दिया, आपने विधायक बनाया 2 बार, आपने सावित्री जी को भी 2 बार विधायक बनाया, उनको भी 10 साल दिए। उनने 10 साल में क्या कराया और कै बार हमने मिली, और मैंने 10 साल में क्या कराया और कै बार मिलूँ मैं। मेरे घर पर कोई भी 11 बजे आता है तो मैं मिलता हूँ। पहले मैं रेस्ट हाउस में मिलता था, फिर मैं घर में मिलता हूँ। 11 बजे किसी ने अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत को नहीं, और मैं पाऊँगा, मेरा पीए नहीं पाओगा। वहाँ तो जाओगे तो पीए पाओगा, वहाँ तो पावे नहीं। मैं यूँ कहूँ कि 282 पार्क हैं हिसार में, 150 पार्कों से ज़्यादा पार्कों में धौलपुर का पत्थर लगा, पगडंडी बनी, जिम लगा, घास लगी, मतलब अच्छे पार्क हैं वो 150 से ज़्यादा। मैं ये दावा नहीं करता कि भी मैंने सारे के सारे बना दिए। 10 साल दिए तो 10 साल में मतलब 282 में से 150 पार्क बना दिए। और कितनी सड़कें बना दी? लगभग सारे सेक्टरों में एक बार तो सड़क दोबारा बनी गई, और उनकी लाइनिंग भी हुई कि नहीं हुई बताओ। और शहर में भी बड़वाली ढाणी में भी, यहाँ तो बड़वाली ढाणी के लोग बैठे हैं, महावीर कॉलोनी के लोग बैठे हैं, वहाँ पर भी सड़कें, वो चहल पार्क और सड़क और कितनी बढ़िया। और वो शिव चौक जो है, फुहारे लग गए, उस पर फुहारे चल रहे। शहर में भी जितने चौक हैं, चाहे वो नगोरी गेट का हो, चाहे वो पारिजात चौक का हो, चाहे वो घंटाघर का हो, चाहे वो सुभाष चौक हो, ऐसे मेरा मतलब सारी जगह फुहारे चल रहे। और चौकों का सौंदर्यीकरण, कहीं लाल किला, कहीं इंडिया गेट, कहीं भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ, और कहीं परशुराम का परसा, और कहीं लाल किला, और कहीं शंख, कहीं अशोक चक्र। इस तरह से हमने वाटर का, स्काडा का वाटर बॉक्स बनाया,
हमने STP बनवाई, हमने 6 फ्लाईओवर बना दिए, 6। छोटी बात है क्या? 6 फ्लाईओवर। और हमने 71 बस क्यू शेल्टर बनवा दिए, जगह जगह सुथरे लाग गए कि नहीं लाग गए? धूप में बारिश में उसमें लोग बैठे दिखे मैंने तो। यूं लगे थे चंडीगढ़ की दिल्ली और चंडीगढ़ हो, चंडीगढ़ दिल्ली के हैं। ये सारे एयरपोर्ट, आज बड़ा जहाज उतरा, कल बड़े जहाज में मोदी जी उतरेंगे इस एयरपोर्ट पे। कल उद्घाटन हो जाएगा इस एयरपोर्ट का। लोग यूं कहते हैं बस सूडान तोड़ी को नहीं। अरे हमने 70 साल में क्या कराया? हमने तो पट्टी बना दी, हवाई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, तुमने कराया के? हमने 70 साल में क्या कराया? हमने तो रेलवे स्टेशन पे वॉशिंग यार्ड बनवा दिया, रेलवे स्टेशन नया बनवा दिया, रोहतक को वाया महम हांसी से जोड़ दिया। हम तो शमशान घाट नया और सुंदर बनाने लग रहे हैं, टाउन पार्क नया और सुंदर बनाने लग रहे हैं। और यो दिल्ली से आओ जब कैंट के पास बड़ा अशोक चक्र, मैंने सच्ची बता दो भाई, हमने कोई इस तरह का स्वागत द्वार पूरे भारत में देखा के? किसी ने भी देखा हो तो बताओ। हिसार में देश में सबसे सुंदर सुंदर चीजें बनने लग रही हैं, बताओ। और बस स्टैंड और अस्पताल भी नया बनवा दूंगा। तो ये सारी बातें मैंने तो इतनी गिना दी और बहुत सारी छोड़ भी दी। हमने तो दुकानें 20 साल की थी, उनको मालिकाना हक दे दिया। हमने ऑटो मार्केट में जो फड़ बनवा दिए, सड़कें बनवा दी, और जो बूथ थे उसकी बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर भी अप्रूव कर दिया। एक बात भी सावित्री जिंदल वाली गिना दो तुम। इतने भाई बैठे हो, ईमानदारी से मैं पूछूं भाई, उसने 10 साल में कि मैं एक आधा काम कराया हो तो बताओ। तो मेरा कहने का मतलब है, काम करा है, काम करेंगे, जो रहेगी बातें वो पूरी करेंगे। गो अभ्यारण्य में गो बहुत घूमती हैं, मुक्त नहीं कर सके, लेकिन हमने गो अभ्यारण्य बनाया, वहाँ 7000 पशु है। जो उन 7000 ने मैं छोड़ दूं तो क्या हाल होएगा यो देखो। यो काम 50 एकड़ में, और ये नंदियों को वहां रखने वाला काम पिछली सरकार ने कराया के? बताओ मेरे को। तो मैं तो आपसे इस सांझ के समय ज्यादा समय नहीं लूंगा। 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को बूथ पे जाके और कमल का बटन दबा दो, कमल का फूल खिला दो। और वो जो मशीन है ना वोट वाली, ज्यादा देखने वालन की जरूरत को नहीं, पहले ही नंबर पे कमल का फूल है। हिसार से विधायक बना दो, भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाली, बहुमत वाली सरकार बनेगी, ये मैं आपसे कहता हूं। और नौकरियां की बात करी, और गरीब लोगों को आयुष्मान की बात हमने करी, और 70 साल से ऊपर किसी भी आय ग्रुप में है उसको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मोदी जी ने कर दिया। और कोई और कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी है 60 साल से ऊपर में बीमा नहीं कर दी, और सरकार ने 70 साल से ऊपर का सारा का कर दिया। तो मैं तो फिर हाथ जोड़ के नारा लगाऊंगा, बटन कहां दबाओगे? हाँ, बटन कहां दबाओगे? कमल के निशान पे। बटन कहां दबाओगे? कमल के निशान पे। अब आपने अपना बटन तो दबा दिया, अपने भाई का, बेटा बेटी का, अपने माता पिता का, पड़ोसियों का, गली मोहल्ले का, रिश्तेदारों का, उनका भी तो बटन दबाओगे कि नहीं दबाओगे? तो बटन कहां दबाओगे? कमल के निशान पर। बटन कहां दबाओगे? कमल के निशान पर। मैं विनय भाई का और यहाँ सारे लोगों का, इतनी रात हो गई, इतनी देर से आपने इंतजार करी, मैं आप सब का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। कमल के फूल का बटन दबाकर कमल का फूल खिलाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिलहाल देखते रहिएगा, हर अपडेट लेकर आती रहूंगी। फिलहाल 16-17 सेक्टर में मौजूद हूँ। धन्यवाद।